गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये बीएसडीएवी पब्लिक स्कूल मील रोड आरा का कैंपस एक बार फिर बच्चों से खचाखच भरा हुआ। और आज जो बच्चे कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए जो डिफरेंट कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड हुए हैं उनको हमारे स्कूल के बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से वोट दे रहे हैं। दैट मीन्स आज बीएसडीएवी पब्लिक स्कूल में इलेक्शन का माहौल है। जैसा कि बच्चों को सोशल साइंस की बुक में सिविक्स में पढ़ाया जाता है इलेक्शन कैसे होता है, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं और कैसे उसे परफॉर्म किया जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम बुक अगर उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल कर पाएँ तो बेहतर सीखते हैं और हमेशा के लिए याद रह जाती हैं चीज़ें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जो बच्चे अपने आप को इस स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किए हैं उनकी लिस्ट इस हॉल में जगह जगह पर लगाई गई है, या यूँ कह लें कि ये हॉल जो है अभी पोलिंग बूथ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। बीएसडीएवी पब्लिक स्कूल के कैंपस का ये हॉल जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स आकर के अपने क्लास से अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चुनाव कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और वोट करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही जैसा रियल लाइफ में हम लोग वोट दे करके अपने गवर्नमेंट का इलेक्शन करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। तो बताते चलें इस वोटिंग प्रोसेस में कैंडिडेट्स अपने जीत के लिए प्रचार भी किए, कैंपेनिंग भी किए, डिफरेंट क्लासेस में घूम घूम के और बच्चों को बताया जैसा कि एक लीडर को करना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। और ये जो बच्चे कर रहे हैं वोटिंग प्रोसेस, ये बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल तो डेवलप करता ही है, साथ के साथ सोशल लाइफ, सोशल स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होता है। अब ये जो बच्चे वोट दे रहे हैं आपको बताते चले कि जैसा हम लोग वोटिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर्स होते हैं जो वोटिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमारे स्कूल में भी हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदया के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि देखिए हमारे विद्यालय के विक्रम सर यहाँ पे बच्चों के नेल पे इंक लगा रहे हैं ताकि वोट्स का रिपीटेशन ना हो, एक बच्चा सिर्फ एक ही बार वोट कर पाए। डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेट बॉक्सेस बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट के लिए अलग अलग इन बॉक्सेस को बनाया गया है और बिल्कुल ओरिजिनल लुक देने की कोशिश की गई है। इसमें किस किस पोस्ट का चुनाव हो रहा है ये आपको बताते चले, जिसमें स्कूल के हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल, कल्चरल हेड बॉय एंड गर्ल, डिप्टी कल्चरल हेड बॉय एंड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय एंड गर्ल, वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय एंड गर्ल। एंड इसके अलावा स्कूल में जो डिफरेंट हाउसेस रन करती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इनके भी हाउस कैप्टन्स का इलेक्शन इसी इलेक्शन के माध्यम से बच्चे कर रहे हैं। सामने जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है ये कोई और नहीं, ये हमारे देश का भविष्य, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को आगे लाकर लीडरशिप स्किल दिखाते हुए अपने आप को डिफरेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट कराया है। और चूंकि ये प्रक्रिया हर साल हमारे विद्यालय में कराई जाती है, जो कि एक एक्टिविटी का भी पार्ट है, और बच्चे बुक की पढ़ी हुई चीज़ों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ते हैं, सीखते हैं, और अगर वो उसे प्रैक्टिकली कर लें तो फिर हमेशा के लिए याद रह जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। अगर लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारा वीडियो तो देखा होगा कि स्टूडेंट्स की संख्या कुछ कम थी, लेकिन बच्चों के अंदर इतना उत्साह आया उस प्रोसेस को देख करके कि इस बार मैक्सिमम बच्चों ने अपने आप को डिफरेंट पोस्ट्स के लिए नॉमिनेट किया है। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि क्योंकि विनर तो कोई एक ही होगा, जीतेगा कोई एक ही,
लेकिन हर बच्चा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ अपने दिमाग में ये बात लेकर के बैठा हुआ है वोटिंग प्रोसेस को बिल्कुल जैसे कि फेयर इलेक्शन हो पाए, बैलेट बॉक्सेस का यूज करके बच्चे, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल अपने सामने वोटिंग होते देख रहे हैं ताकि किसी तरीके का अनफेयर इलेक्शन ना हो। जस्ट बिकॉज अगर अनफेयर इलेक्शन यहाँ होता है तो बच्चों के अंदर थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, इसलिए हमारी प्राचार्य महोदया ने सीधे ही कैंडिडेट्स को सामने बैठाने की व्यवस्था की है ताकि वो अपने सामने वोटिंग को होता देख पाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टीचर्स हमारे विद्यालय के बच्चों के डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। क्लास वाइज लाइन अप होकर के बच्चे आ रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को चुन रहे हैं, डिसिप्लिन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और हम यहाँ पे कुछ टीचर्स से बात भी करेंगे। यहाँ हमारे स्कूल के सीनियर टीचर मिस्टर राजेश कुमार पांडे सर हैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो सर से बात करेंगे। सर बताइए, इस इलेक्शन का या जो भी ये आज एक्टिविटी कराई जा रही है वोटिंग, और ये BSDAB पब्लिक स्कूल का ये हॉल जिसमें बच्चे खेला करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, आज ये पोलिंग बूथ के रूप में कन्वर्ट हुआ है, तो इस बारे में आपका क्या सुझाव है? बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे और बच्चे इस प्रोसेस से क्या सीखेंगे? सर प्लीज़ अपनी राय दीजिए। बच्चे, जैसा हम सब जानते हैं, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और अभी बच्चे जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के अनुसार कर रहे हैं और आगे चलकर उनके अंदर जो भी स्किल डेवलप होगा वो देश, समाज और परिवार के हित में होगा। और ये जो प्रैक्टिकल काम आज हो रहा है, कल बच्चे किसी भी समूह में काम करेंगे तो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और वोटिंग का ये जो प्रोसेस है ये तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों ने आगे आके अपना नाम दिया और कैंपेनिंग करी जस्ट लाइक अ रियल लीडर, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। और ना ही सिर्फ पॉलिटिक्स में, आने वाले इनके फ्यूचर में किसी भी फील्ड में जब ये बच्चे जाएंगे तो अपने आप को एक लीडर के रूप में, एक टीम लीडर के रूप में, गाइड के रूप में हमेशा अपने आप को देखेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो, तो चलिए हमारे विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी अपने आप को एक लीडिंग कैंडिडेट महसूस कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये बच्चे क्या सोचते हैं इस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इस वोटिंग प्रोसेस के बारे में। क्या जो उन्होंने बुक में पढ़ा है हूबहू वही रूपरेखा आज इस विद्यालय प्रांगण में देखने को मिल रही है, या उससे कुछ अलग बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है, वो विद्यालय के इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Sakshi Sharma and I am from Standard 80 and I am here for the position of head girl and I am hoping that I will win. Okay, so how is your experience? Can you tell something about this whole process? This is Speak a little bit louder. yes, sir. This process is going on in front of us and nothing is going unfairly and everything is going fair and we are taking a lesson that we can use this in our future life and we have a lesson that how we can lead other and how can we be a leader and this is our lesson and we are the future of our nation and we have to. Thank you, Sakshi. Thank you. It was nice talking to you. Hope you will win definitely. So we are going to talk to next students. So, what's your name, beta? Good morning to all. Myself Isha and I am from class 8C. I have standed here at the position of head girl, and now we are getting motivated by this whole process, this whole election, and this is too good. We all are getting too much motivated by this all the election and nomination too. Okay, thank you, ईशा। कुछ और बच्चों से यहाँ हम बात करेंगे, आइए। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Yuvraj Singh. For which post
You are nominated. Post in election deputy head boy. Speak little bit louder. I post in election deputy head boy. So how is your experience? It is my first election. इसमें मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ. इससे पहले मैंने कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो बहुत थोड़ा घबराहट भी हो रही है, बट अच्छा लग रहा है थोड़ा. हमारा स्कूल इतना डेवलपमेंट कर रहा है, रियल लाइफ को यहाँ पे हम लोग बच्चों के थ्रू बताना चाह रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. चलिए, थैंक यू. तो जैसा कि आप सभी ने सुना, ये छोटे छोटे बच्चे कितनी शानदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं, और अभी इनकी उम्र बहुत छोटी है, और इस उम्र में जब ये कैमरे के सामने आके, माइक के सामने आके अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब किसी प्रोफेशन में जाएंगे, तो फिर जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे या जिस भी विभाग में जाएंगे, उस विभाग को हमेशा आगे बढ़ाएंगे अपनी लीडरशिप स्किल से. हमेशा उस विभाग में तरक्की ही होगी. ऐसे बच्चे हमारे विद्यालय से निकलते हैं. आइए बात करेंगे हमारे विद्यालय की एक शिक्षिका से, श्रीमती सुनीता द्विवेदी मैम से. मैम, आज ये जो वोटिंग प्रोसेस हो रहा है, ये आप लोगों ने, आप एक एसएसटी की टीचर हैं और आपने बच्चों को ये बुक में पढ़ाया है, तो आज इस चीज़ को लाइव आप खुद कंडक्ट करा रही हैं, खुद इसकी एक मेंबर हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि बच्चे इस चीज़ से मोटिवेट हो सकें. यस मैम. Thank you, Abhishek sir. As you asked, first of all, I want to say namaste to all of you. As you know, today we have student council members selection. So there is a voting process in our school, and the student, they are just giving the vote. You can see here, student, they are giving the vote to select and choose the student council members. And the key features of this voting system is student participation, leadership selection, and democratic process. According to democratic process, students, they are just giving their votes. And the advantages and the benefits, you can say the profits of this voting system is that leadership development, the students' empowerment. With the help of this voting system, what we have already taught in civics, they are just doing it practically. Here, you can see. And total 28 posts. Means 14 posts are there, but 28 I am saying why, because one candidate is boy and another candidate is girl. Yes, girl. you're right. So you can see here 7 ballot boxes are here, and first one is for head boys and head girls, deputy heads, and here is the cultural heads, and also the deputy heads and the sports heads, the deputy heads. And house-wise ballot boxes are also there. House-wise ballot boxes are there. After that, we will count. We will count this, and then, as you know, the majority party will take the seat. So the majority candidate will take the seat, and they will select just after the selection process. They will select as the deputy head or the head boy or the head girl, and the captains and the vice captains for different. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your golden and motivating words. Thank you, Abhishek sir. तो ये जो सारा प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने देखा, डिफरेंट टीचर्स से, डिफरेंट कैंडिडेट से बात करी, इस सारे प्रोसेस को जिनके सुपरविजन में हो रहा है, जिनका ये आइडिया है, उनसे बात करेंगे. वो कोई और नहीं, हमारे विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती निशु जायसवाल मैम है, जिन्होंने ये चीज़ सोची कि बच्चों को सिर्फ बुक तक ही नहीं सीमित रखना है, बुक से आगे आके जो चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जा सकती हैं, मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का मैम का प्रयास रहता है, और अक्सर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती रहती है. इसके पहले आप लोगों ने कैलीग्राफी का वीडियो देखा. हर साल ये स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन भी होता रहता है. तो आज फिर ये दिन है और बहुत बड़ा दिन है बच्चों के लिए. तो एक बार फिर से हम मैम के साथ हैं और मैम से बात करेंगे कि मैम, आप आज क्या कहना चाहेंगी बच्चों को इस सेशन में, क्योंकि ये तो हर साल हो रहा है, तो इस बार क्या नया है मैम? नया लास्ट ईयर की तरह ही है, लेकिन नया इसमें ये है कि 100 कैंडिडेट्स हमारे सामने आए हैं और 14 पोस्ट, और ये एक मोटिवेशन है हमारे बच्चों के लिए. जो लास्ट ईयर जो हमारी संख्या थी, क्वांटिटी था स्टूडेंट्स का, वो बहुत कम था. तो इस पूरे प्रोसेस से, पूरे सेशन में
जो बच्चों ने देखा, जो इंस्पायर हुए, उसका ही ये रिजल्ट है कि आज इतने लार्ज अमाउंट में हमारे पास बच्चे सामने हैं। बिल्कुल मैम, बच्चों को तो डेफिनेटली इस इन्वायरमेंट को देखना ही, इस सीन को देखना ही बहुत सुखद है, बहुत हैप्पी फीलिंग है कि अंदर से है कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं, एकेडमिक का भी रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले सब लोगों ने देखा ही है, अदर एक्टिविटीज़ में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की उनके अंदर इच्छा बढ़ गई है, वो मोटिवेटेड हो रहे हैं। दूसरी ये कि ये प्रोसेस जो है, आपने तब से हम सुन रहे थे कि आप बोल रहे थे कि बच्चे पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली करके समझ लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इनके एज में जब ये बच्चे एक वोटिंग एज में जाएंगे, आफ्टर 18 जब ये जाएंगे, उस प्रोसेस को स्कूलिंग एज में समझ लेना, प्रैक्टिकल करके, ये बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा इनके लिए, जो ये फेस कर रहे होंगे। सारे बच्चों के फेस में खुशी भी दिख रही है, सुबह से ही बच्चे चिट लेकर बने खड़े हैं कि हाँ इनको देना है, इनको हेड के लिए देना है, इनको सर्टिफिकेट के लिए देना है, ये खुशी दिख रही है इनके पास सारे बच्चों के लिए। तो ये एक सीन जो क्रिएट हुआ है स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है। और नेक्स्ट ये कि हर पोस्ट के लिए हमारे बच्चे सामने आए हैं, बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक, विनर तो एक ही होगा मैम, एक बने डेफिनेटली। तो जो भी बने वो लीडर है, लेकिन जो बाकी खड़े हुए हैं सारे बच्चे लीडर, वो भी हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल। वो हो सकता है इस चीज़ में ना आगे आ पाए, हमारे अदर किसी एक्टिविटी में आ पाएंगे, वो वहाँ वो लीडर बनकर आएंगे। और स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं और यही क्वालिटीज़ लेकर वो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। और हो सकता है इनमें से कोई IAS टीचर्स बन जाए, हो सकता है कोई पॉलिटिकल लीडर्स बन जाए, तो ये एक्सपीरियंस वहाँ पे वो शेयर करेंगे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाकी ऑल द बेस्ट ऑल माई टीम, मेरी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है, विक्रम सर हैं, सुनीता मैम है, राजेश पांडे सर हैं, आप अभिषेक सर हैं, बाकी हमारे पूरे टीचर्स पूरी टीम है, नॉन टीचिंग टीम भी इन्वॉल्व है जिन्होंने बैलेट बॉक्स वगैरह बनाया है। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, सबका बहुत बहुत थैंक्स कि इस पूरे प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पर लेके आना और बच्चों को समझाना और एट लार्ज स्केल इसको पॉसिबल बना पाना, उन सब के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, टू ऑल माई स्टूडेंट्स, टू ऑल माई स्टाफ एंड टू द मैनेजमेंट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच मैम। ये आपका बड़प्पन है कि आपने अपने टीम को क्रेडिट दिया, लेकिन ये जो सारी एक्टिविटीज है ये आप ही के दिमाग की उपज है, और जो इतनी खुशी बच्चों के अंदर दिखाई पड़ रही है, आपका आशीर्वाद बच्चों को जरूर फलीभूत होगा। और ये बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, आपके आशीर्वाद से, अपने शिक्षकों के आशीर्वाद से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से हमेशा अच्छा करेंगे। और इसी वर्ड्स के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DAV शिक्षा, सेवा और संस्कार के लिए जाना जाता है, शिक्षा, सेवा और संस्कार के लिए जाना जाता है। तो बच्चों को सिर्फ शिक्षित करना बुक तक ही सीमित नहीं है, बुक की जो भी मैक्सिमम एक्टिविटीज हैं उनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इस पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार मैं सारे बच्चों को कहूँगा कि विक्ट्री साइन बना करके इस फुटेज में ये गोल्डन मेमोरी में कैप्चर कर लूँ, जो कि सदा के लिए अमर हो जाए और ये दिन आपके लाइफ में भी एक यादगार दिन के रूप में जो है रिकॉर्ड हो जाए। चलिए, तो एक बार बोल दीजिए BSJV टीम के लिए हिप 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 हिप। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं अभिषेक कुमार, टीचर BSJV पब्लिक स्कूल, मील रोड, आरा।